स्वर्ग सुमन के सभी प्रिय श्रोताओं को प्रभु यीशु मसीह के नाम में सलाम। प्रिय श्रोताओं, आज फिर से एक बार प्रभु की महान दया कृपा ने हम सबों को इकट्ठा किया और हम विश्वास करते हैं, आशा भी करते हैं कि हमारे सारे प्रिय श्रोता जहाँ कहीं पर भी है, हमारे निर्माणकर्ता सृष्टिकर्ता की सुरक्षा देने वाली रहम दिल नज़रों में सुरक्षित है। और हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर मनन के लिए। प्रभु के पवित्र शास्त्र में से प्रभु के पवित्र वचनों को हम ध्यान करते हुए निश्चय हम आज बहुत आशीषों से मालामाल हो जाएंगे। और प्रभु का वचन हमें आज़ाद करता है। प्रभु का वचन हमें एक अच्छी सुरक्षा, एक अच्छा मार्गदर्शक है। और निश्चय हमारा जीवन, हमारे विचार जो निर्माण करता पवित्र परमेश्वर, उसको भाने वाले, उसके मर्जी में चलने वाला हमारा जीवन, और आखिर तक हम विश्वास में टिके रहते हुए हमारे प्रभु यीशु मसीह के आने के समय में हम स्थिर रहेंगे। प्रभु की स्तुति करते हैं। आज का पवित्र वचन हम पवित्र शास्त्र बाइबल में से देखेंगे, मार्क रचित सुसमाचार और उसके चौथे अध्याय के 13 से लेकर 20 वचनों तक हम ध्यान और मनन करेंगे। फिर उसने उनसे कहा, क्या तुम यह दृष्टांत नहीं समझते? तो फिर और सब दृष्टांतों को कैसे समझोगे? देखिए, ये अब जो हम पढ़ने जा रहे हैं, इसको अगर हम अच्छी तरह से समझ लेंगे तो फिर सब कुछ हमें समझ में आ जाएगा। और देखिए, वहाँ पे लिखा है, बोने वाला वचन बोता है जो मार्ग के किनारे के है, जहाँ वचन बोया जाता है। ये वे है कि जब उन्होंने सुना तो शैतान तुरंत आकर वचन को जो उनमें बोया गया था उठा ले जाता है। वैसे ही जो पथरीली भूमि पर बोए जाते हैं, ये वे हैं जो वचन को सुनकर तुरंत आनंद से ग्रहण कर लेते हैं, परंतु अपने भीतर जड़ न रखने के कारण वे थोड़े ही दिनों के लिए रहते हैं। इसके बाद जब वचन के कारण उन पर क्लेश या उपद्रव होता है तो वे तुरंत ठोकर खाते हैं। जो झाड़ियों में बोए गए हैं वे ये हैं जिन्होंने वचन सुना और संसार की चिंता और धन का धोखा और अन्य वस्तुओं का लोभ उनमें समाकर वचन को दबा देता है और वह निष्फल रह जाता है। और जो अच्छी भूमि में बोए गए, ये वे हैं जो वचन सुनकर ग्रहण करते और फल लाते हैं, कोई 30 गुना, कोई 60 गुना और कोई 100 गुना। प्रिय श्रोताओं, ये 4 प्रकार की ज़मीन, ये 4 प्रकार की भूमि है जहाँ पर मेरे और आपके जीवन को हम देखते हैं। क्योंकि परमेश्वर का पवित्र वचन ये बीज के समान है। जब एक बीज ज़मीन में जाता है और उसके बाद वो ज़मीन अगर अच्छी है तो वो उगता है, वो एक पौधा बन जाता है और फिर वो एक फल लाने वाला एक वृक्ष बन जाता है। देखिए प्रिय श्रोताओं, बड़े सुंदर और बड़े सादे तरीके से परमेश्वर के वचनों ने मुझे और आपको समझाया है। देखिए, पहली जो ज़मीन है उसके विषय में लिखा है कि वहाँ पर जो बीज बोया गया है, वहाँ पर वो बीज शैतान उठा कर लेके जाता है। क्या कारण है? क्योंकि उन्होंने उसको सुना, मगर वो तुरंत वहाँ पे शैतान आके वो लेके जाता है, क्योंकि वो उस बात को लेते नहीं हैं, रखते नहीं हैं, उसके विषय में वो इतना महत्व नहीं देते हैं। मगर शैतान की उन बातों पर नज़र होती है। शैतान हमारे अंदर से वही बातें निकाल लेता है प्रिय श्रोताओं जो प्रभु की बातें हैं। हमें बहुत सावधानी से रहना है। बाइबल में एक शब्द मेरे लिए और आपके लिए बहुत काफ़ी है। जब बीज बोया गया है तो वहाँ पे लिखा है तुरंत वहाँ पे लिखा है, जब वहाँ बीज बोया जाता है, ये वे हैं जब उन्होंने सुना तो तुरंत आकर वचन को शैतान उठा ले जाता है। देखिए प्रिय श्रोताओं, दूसरी एक ज़मीन है
जो ज़मीन के विषय में लिखा है कि वो पथरीली है। पहली जो ज़मीन हमने देखी उसके विषय में लिखा था वो मार्ग के किनारे वाली ज़मीन। मार्ग है, रास्ता है, वहाँ पर बीज बोया गया है। वो वहाँ पे कोई भी आता है, कोई भी जाता है, कोई महत्व नहीं है। मगर उसके विषय में लिखा है कि तुरंत शैतान आकर वहाँ से उठा लेता है। दूसरी ज़मीन हम देखते हैं वो पथरीली है, जहाँ पर लिखा है कि बीज बोया जाता है और वचन को सुनकर तुरंत आनंद से वो ग्रहण कर लेते। बड़ी अच्छी बात है, ग्रहण कर लेते हैं, तुरंत सुनते हैं, ग्रहण कर लेते हैं। मगर होता क्या, भीतर जड़ न रखने के कारण वे थोड़े ही दिनों में क्या हो जाते हैं, मुरझा जाते हैं, गिर जाते हैं। वहाँ पे लिखा है इसके बाद जब वचन के कारण उन पर क्लेश या उपद्रव होता है तो वो ठोकर खाते हैं। देखिए यहाँ पर भी कोई वो ज़मीन में बीज बोकर फायदा नहीं है। आगे वाली और एक तीसरे प्रकार की झाड़ी वाली ज़मीन है, झाड़ियों में वो बीज बोया जाता है। देखिए प्रिय श्रोताओं, इस झाड़ी वाले ज़मीन के विषय में आपको और मुझे आज दिन भर रोज़ हमेशा अपने आप को परखना है। उसके विषय में बहुत एक ख़ास बात लिखी हुई है जो आपके लिए और मुझे एक चेतावनी देती है। मुझे और आपको इन वचनों के द्वारा एक सावधानी बरतना है। लिखा है कि संसार की चिंता, धन का धोखा और अन्य वस्तुओं का लोभ उनमें समाकर वचन को दबा देता है। आजकल इन दिनों में हम इन बातों को बहुत जगह पर, यहाँ तक कि प्रभु के लोगों के जीवनों में भी ये बातें हम देखते हैं। कौन सी बातें हो, बड़ी आसानी से आप इन बातों को समझ सकते प्रिय श्रोताओं। अपने आप को हम परखेंगे, मैं खुद को परखूंगा कि इस प्रकार की संसार की चिंता, इस प्रकार का धन का धोखा, इस प्रकार के अन्य वस्तुओं का लोभ क्या मेरे जीवन में है। और फिर मैं वचन को तो सुनता हूँ और वचन को तो ग्रहण कर लेता हूँ, मगर आगे लिखा है और वो क्या करते हैं, वो वचन को सुन लेते हैं मगर निष्फल रह जाते हैं। वो निष्फल रह जाते हैं। क्या कारण है? उनके अंदर ये सारी बातें जो है ये क्या हो जाती है, समा कर वचन को दबा देती है। प्रिय श्रोताओं, आज इन बातों से आप और मैं अपने आप को सतर्क रखें, सावधान रखें कि क्या प्रभु का वचन मैं और आप सुनते तो ज़रूर, मगर इन बातों के कारण क्या प्रभु का वचन मेरे और आपके अंदर दबा तो नहीं जाता, घुटन सा तो नहीं महसूस करता, मुरझा तो नहीं जाता? क्योंकि ये वही बातें हैं जो बड़ी आसानी से मेरे और आपके चारों ओर इर्द गिर्द घूमते रहती है। क्या क्या बातें हैं, मैं फिर से उसको दोहराना चाहूँगा। संसार की चिंता, धन का धोखा, अन्य वस्तुओं का लोभ। आप मनन करें, क्या इस प्रकार का कुछ स्वभाव में मेरे है? तो निश्चय प्रिय श्रोताओं, फिर धोखा हो सकता है, क्योंकि मैं रोज़ और आप भी रोज़ प्रार्थना करते हैं, वचन को सुनते हैं, पढ़ते हैं, पढ़ाते हैं, समझ लेते हैं, मगर इन बातों के कारण वचन दब जाता है। प्रिय श्रोताओं, एक बहुत ही सुंदर बात आगे के वचनों में आती है जहाँ पर मुझे और आपको तैयार होना है। लिखा है, और जो अच्छी भूमि में बोए गए हैं, जो वचन सुनकर ग्रहण करते हैं और फल लाते हैं। देखिए, ये बात मुझ में और आप में बहुत जाहिर और बहुत ही अच्छी तरह से हमेशा के लिए बरकरार होना है। कौन सी बात? कि हम वचन को सुनकर ग्रहण करने वाले होना है। पवित्र शास्त्रों में लिखा हुआ है कि वचन को सुनना, सुनते रहना और उसके अनुसार अपने आप को जांच लेना है। इसी वचन में लिखा है आगे, अगर हम पढ़ते हैं इसी मरकुस सुसमाचार के 4 अध्याय के 24 वचन को, अगर 25 वचन को पढ़ते हैं तो वहाँ पे खुद यीशु मसीह ने कहा है, तुम चौकस रहो। मैं पढ़ना चाहूँगा उस वचन को। फिर उसने उनसे कहा कि तुम चौकस रहो कि तुम क्या सुनते हो। प्रिय श्रोताओं, हम क्या सुनते हैं और क्या किस पर मनन करते हैं? इन दिनों में ये बातें मेरे लिए और आपके लिए बहुत ज़रूरी है प्रिय श्रोताओं, कि हम क्या सुनते हैं और उसमें से हम क्या लेते हैं। बहुत सारी बातें आपके कानों पर सुनाई देती है। आज हमारे पास ऐसे कुछ डिवाइसेस है, ऐसी कुछ उपकरण हैं, ऐसी कुछ बातें, ऐसी कुछ चीज़ें हैं कि जिसके द्वारा हमारे पास बहुत ज्ञान है, बहुत कुछ हमारे पास बहुत कुछ मालूमात है।
मगर हम क्या लेते हैं, क्या सुनते हैं और किसको हम ग्रहण करते हैं, ये मेरा और आपका जीवन बताता है। ये मेरा और आपका स्वभाव है। मगर मुझे एक अच्छी ज़मीन बनना है। वो कौन सी है अच्छी ज़मीन? जो प्रभु के वचनों को सुनती है और उसे ग्रहण करती है। हम प्रभु को धन्यवाद देते प्रिय श्रोताओं। इन दिनों में प्रभु का पवित्र वचन हमें बार बार यही बातों को समझाता है, जताता है, हमें इशारा देता है कि हमें एक अच्छी ज़मीन बनना है, हमें एक अच्छी भूमि बनना है कि जो कि प्रभु के वचनों को सुनकर प्रभु के वचनों को ग्रहण करने वाली। क्योंकि प्रभु का वचन ही है प्रिय श्रोताओं जो आपको और मुझे हर प्रकार की परीक्षाओं में स्थिर रखता है। हम टिकते हैं, हम मुरझा जाएंगे नहीं हैं। भजन संहिता 1 को अगर आप पढ़ते हो तो वहाँ पे बहुत सुंदर बात लिखी है कि परमेश्वर के वचनों को रात और दिन मनन करने वालों को कितनी सुंदर वहाँ पे खुशखबरी है कि वो हर कामों में सफल हो जाते हैं, उनका जीवन आशीषित है। इन दिनों में मुझे और आपको क्या परखना है, क्या लेना है, किसको ग्रहण करना है? प्रिय श्रोताओं, पवित्र वचन, प्रभु का पवित्र वचन, उसके विषय में मुझे और आपको हमेशा आनंदित और हमेशा खुशनुमा रहना है, क्योंकि पवित्र वचन ही मुझे और आपको आज़ाद कर सकता है। खुद प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें आज़ाद करेगा। पवित्र वचन, प्रभु का पवित्र वचन हमें हर प्रकार की बुराइयों से, हर प्रकार के झूठे कामों से, हर प्रकार की लालच, हर प्रकार की जो हमारी चिंताओं से हमें आज़ाद करता है, बीमारियों से छुड़ाता है, हर प्रकार के दबाव, प्रेशर, हर प्रकार की कमी घटी चिंताओं से प्रभु का वचन हमें आज़ाद करता है और हमारा जीवन एक अच्छी ज़मीन के जैसा बन जाता है जिसमें प्रभु का वचन जब बोया जाता है तो प्रिय श्रोताओं, अगर हमारे अंदर ग्रहण करने वाला स्वभाव है, प्रभु के वचनों को अपने आप में लेने वाला, अपने खुद को परखने वाला अगर स्वभाव है, तो प्रिय श्रोताओं, आज यकीनन जान लो कि हमारा जीवन आशीषित जीवन है। क्योंकि प्रभु हमें आशीष देता है, प्रभु हमें उन्नति देता है, प्रभु हमारी चिंताओं को दूर करता है, प्रभु हमारे जीवन में खुशहाली, हरियाली लेकर आता है, हमारा जीवन आनंदित हो जाता है, हम समाधान पाते हैं, औरों के लिए भी हमारा जीवन आशीष का कारण बन जाता है। आइए हम प्रार्थना करेंगे। प्रभु के इन पवित्र वचनों ने मुझे और आपको आशीषित किया है। धन्यवाद करते प्रभु, इन वचनों के द्वारा हमारे सारे प्रिय श्रोता आज आशीषित हो चुके हैं। बीमारियां निकल गई है, कमी घटी चिंताएं दूर हुई है, सब प्रकार के गलत स्वभाव दूर हुए हैं, गलत आदतें दूर हो चुके हैं, क्योंकि पवित्र वचन हमें आज़ाद करता है। प्रभु की स्तुति हो, प्रभु की स्तुति हो। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आज के पवित्र वचनों को हमने ग्रहण किया है और प्रभु ने हमें इन वचनों को, हम जो ग्रहण करते हैं, इन वचनों के द्वारा ही हम सारे प्रिय श्रोता और सब सुनने वाले आशीषित हो चुके हैं। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आमीन, आमीन, आमीन। क्या आप जानते हैं यीशु कौन है? ये किताब विशेष करके बच्चों के लिए है, जिसे पढ़कर वे प्रभु यीशु को, उसकी जीवन शैली को और उसके बलिदान के बारे में जान सकते हैं। ये किताब प्राप्त करने के लिए आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर अपना नाम, पता और फ़ोन नंबर देकर ये किताब मंगवा सकते हैं। इस किताब के बारे में अधिक जानकारी पाने के लिए और हमारे नए अपडेट्स के लिए आप हमारा सर्क सुमन फेसबुक पेज को फॉलो करें और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। आप हमारे टेलीविज़न सेवकाई के समर्थक बनकर इस दिन को परमेश्वर के लिए विशेष बना सकते हैं। आज आप 1000 रुपया या अधिक भेंट देकर परमेश्वर के राज में बीज बोएं और देखें कि आपकी ज़िंदगी में आशीष की भरपूरी होगी, जैसा कि व्यवसाय विवरण 15:10 में लिखा है। हमारे लाखों दर्शकों के लिए आप आशीष का कारण बने और आशीषित रहें। प्रिय श्रोताओं, आपको हमारा कार्यक्रम कैसा लगा, ये आप हमें ज़रूर बताएं और अपनी प्रतिक्रियाएं हम तक पहुंचाने के लिए आप हमें संपर्क करें। आप हमें हमारे व्हाट्सएप नंबर, ईमेल और लैंडलाइन पर संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।